जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर इसराइल का जुल्म सितम जारी है, उस चीज़ को देखते हुए जितने भी अरब ममालिक मुल्क हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके फिलिस्तीन के अंदर ये वॉर रुक जाए। और इसी को देखते हुए दोहा के अंदर आज जितने भी अरब ममालिक मुल्क हैं और जो भी बड़े यूएन के लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद सऊदी अरब कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि वो इसराइल के साथ में समझौता कर ले और शांति स्थापित कर ले इसराइल के साथ में। लेकिन सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है एमबीएस, उनको कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अगर उन्होंने शांति समझौता कर लिया इसराइल के साथ में, तो उन्होंने अपने जो रिलेशन है उनको नॉर्मल कर लिया, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिस तरीके से मिस्र के प्रेसिडेंट को मारा गया था जब उन्होंने इसराइल के साथ में शांति स्थापित की थी, इसराइल को एक देश के रूप में उन्होंने मान्यता दी थी। अब इसके बाद में अमेरिका फुल तरीके से जोर लगा रहा है सऊदी के ऊपर कि फिलिस्तीन कि सऊदी इसराइल को फुल तरीके से मान्यता दे दे। सऊदी अरेबिया नॉर्मल अपने रिलेशन कर ले इसराइल के साथ में। एक रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अब जान का खतरा महसूस हो रहा है। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि वो इसराइल और अमेरिका के साथ सौदेबाजी कर खुद को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात का भी जिक्र किया। जी हाँ, अनवर सदात मिस्र के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जब उन्होंने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। इसराइल के साथ में 1978 में शांति समझौता करने की वजह से 1981 में उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रिंस सलमान से पूछे कि आखिर अमेरिका ने सादात की हिफाजत करने के लिए क्या इंतजाम किए थे। प्रिंस सलमान ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि इसराइल के साथ अगर कोई भी शांति समझौता करना है तो इसके लिए सबसे पहले फिलिस्तीन को एक देश के रूप में उसको मान्यता देनी होगी, और तब कहीं जाकर सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ में शांति समझौता स्थापित कर सकता है और इसके बाद में इसराइल को देश के रूप में मान्यता दे सकता है। तो पहली शर्त उन्होंने रखी कि आप फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दें, फिर हम इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। खासकर ऐसे वक्त में जब गजा में हो रही लड़ाई की वजह से इसराइल के खिलाफ अरबों का गुस्सा पूरी तरीके से बढ़ चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अरब ममालिक मुल्क कहीं ना कहीं डर रहे हैं। और इस डर के उलट आप देखें ईरान और हिजबुल्ला जो लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक प्रॉक्सीज है ईरान की, फुल तरीके से वो इसराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसराइल पर भी कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है कि वो अब इस वॉर को रोक दे और सीज फायर कर दे। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में आप मेरे को बताएं। और मेरे जो न्यूज़ चैनल है उज़ैर की आवाज़, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और आने वाले टाइम में मेरा जो चैनल है वो और अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट करेगा। मैं अपनी वीडियोस में और अच्छे कंटेंट डालूंगा ताकि आपको जो आसपास की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपको मिल सके।